स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आप सभी जानते हैं कि वंशवाद की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। ये वो कह रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से और कांग्रेस से, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिस पर आम आदमी को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही हैं। मैंने कहा इस पर आम आदमी को सोचना चाहिए। सियासत से बाहर निकलकर, इस राजनीति से बाहर निकलकर, कार्यकर्ता की छवि से बाहर निकलकर जनता जो सोचती है, कॉमन मैन सोचता है, उसे सोचना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कहा कि 370 और स्टेटहुड के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लोगों से कुछ वादे कर रही है। 370 रिस्टोर हो जाएगा। वो कहते हैं इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली बात यह कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और दूसरी बात स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। मेरा कैप्शन भी वही है। शाह साहब कहते हैं कि जो चीज मैं पहले ही दे चुका हूं, जो चीज नरेंद्र मोदी सरकार पहले ही आपको दे चुकी है, वो आप मांग रहे हो। मैंने कहा एक कॉमन आदमी को इसके बारे में सोचना चाहिए। सही तो है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास और मुद्दा कोई नहीं है? शाह साहब ने यह भी कहा कि यह मैंने ऐसे किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं कहा है। आप मेरा 5 और 6 अगस्त का स्टेटमेंट सुन लीजिए, बयान सुन लीजिए। मैंने पार्लियामेंट में कहा है ये कि चुनाव के बाद सही वक्त आने पर हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे देंगे। ये लोग लोगों से क्यों कह रहे हैं कि हम ये दिलवा देंगे आपको? वो तो हम दे रहे हैं। बात तो सही है। क्या वाकई कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मैं कुछ क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि एग्जैक्टली किन शब्दों का इस्तेमाल किया था शाह साहब ने इसके लिए। ये राहुल बाबा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहाँ अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है। वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए। मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं। बताइए भाई, ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई, मेरा 5 अगस्त 6 अगस्त का भाषण सुन लो। उसमें मैंने कहा है चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को हम फिर से यूटी से राज्य बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी, आप लोगों को गुमराह मत करिए। हमने जम्मू कश्मीर को हम जानते हैं, उसके सम्मान को भी जानते हैं। ये कहा शाह साहब ने, गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने ये रैली को संबोधित करते हुए जम्मू में कहा। अब सवाल ये है, क्या आम जनता को ये समझ आ रहा है जम्मू कश्मीर की और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एज ए अपोजिशन कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 370 और स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात करते हैं। 370 पॉसिबल नहीं है। शाह साहब ने इस पर भी मोहर लगा दी। और स्टेटहुड के राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, जो आप मांग रहे हो हम दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है? क्या वाकई राज्य के दर्जे के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है? आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है?
जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता इसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि सोच पर किसी का अधिकार नहीं है। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, स्पेशली राज्य के दर्जे को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टेट सेंटिनल का वादा है आपसे, खबर यूं कि तू आप तक पहुंचा देंगे। फैसला आप कीजिए कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।